भाई अगर ये नज़र आ रहा हो किसी को, मोहम्मद इकबाल 1877 से 1938 इकबाल साहब की गाड़ी थी जिसमें वो घुमा करते थे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ज़ोनटाग यानी संडे और मौसम भी सही है, धूप निकली हुई है, 50-50 चल रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी है। और मैं ये तन्हा सफ़र कर रहा हूँ। मसला ये है कि संडे को बसें थोड़ी देर से चलती हैं, तो थोड़ा सा पैदल चल के जाना है। उसके बाद मैं जा रहा हूँ हाइडेलबर्ग जो है वो कहते हैं अल्लामा इकबाल साहब का शहर है। उनके नाम से एक स्ट्रीट भी मंसूब है और उनका जो घर वगैरह था सबका उन्होंने, यहाँ की हुकूमत ने प्रिजर्व करके एक म्यूज़ियम टाइप बनाया हुआ है, क्योंकि इकबाल साहब आला तालीम हासिल करने के लिए यहाँ आए थे। तो देखते हैं, चलते हैं इकबाल साहब का शहर एक्सप्लोर करते हैं कैसा है। सब लोग कहते हैं बड़ा अच्छा है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 घंटे ही दूर है। तो देखते हैं चल के कैसा है। तो ये है भाई इकबाल साहब के शहर का पहला कुछ पहले मनाजिर। अच्छा बड़ा बानब लग रहा है, यानी मेन ट्रेन स्टेशन। इस ट्रेन में मैं आया हूँ अभी, और ये है कि तकरीबन 10 ट्रैक हैं इस बानब पे, यानी कि शहर तो बड़ा है, हम इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं। बानब के साथ ये एक बेहतरीन सा होटल। खैर यहाँ पे अब निकालते हैं इकबाल साहब के नाम से जो मंसूब है स्ट्रीट, वो वहाँ जाते हैं, फिर इकबाल साहब की आरामगाह पे जाते हैं, फिर देखते हैं आगे की क्या कहानी बनती है। खैर ये है पहला लुक जो है ना इस शहर का। बस यहाँ से कुछ कदम दूर है इकबाल साहब के नाम से मंसूब वो सड़क, बस मैं उसकी तरफ ही गामज़न हूँ। ये देख सकते हैं ऊपर एक ओवरहेड ब्रिज टाइप का बनाया हुआ है, और ये बेहतरीन जो है दरिया हाइडेलबर्ग बह रहा है, और वो सामने पहाड़ देखते हैं। अगर वहाँ जाने का भी मौका लगता है कैसल वगैरह पे, तो वो भी देखते हैं। पहले तो इकबाल साहब के नाम से मंसूब सड़क पे, फिर सड़क के बाद जो है इकबाल साहब की रिहाइश गाह पे, उसके बाद देखते हैं। खैर बड़ा प्यारा खूबसूरत लगा मुझे, बहुत अच्छी जगह। तो भाई ये है कुछ इकबाल ऊपर, इकबाल साहब के नाम से मंसूब एक स्ट्रीट, तो वो सीधी यही स्ट्रीट है जिसको इकबाल ऊपर कहते हैं। अभी कहीं लिखा हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, वरना मैं दिखाता, लेकिन गूगल मैप जो है ना वो यही दिखा रहा है कि यही है इकबाल ऊपर जहाँ। बड़ा खैर प्यारा खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह। और ये इन्होंने समझना अपने शारे फैसल जो है ना सबसे मेन, वो क्या कहते हैं इकबाल साहब के नाम से मंसूब किया हुआ है। भाई अगर ये नज़र आ रहा हो किसी को, मोहम्मद इकबाल 1877 से 1938, ये जर्मन में लिखा हुआ है ये। तो इकबाल साहब जो है वो यहाँ पे रह के गए हैं, यही घर हुआ करता था इकबाल साहब का। ये सामने लिखा हुआ, ये इकबाल साहब की गाड़ी थी जिसमें वो घुमा करते थे। और ये जो है क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा दिखा सकूं तो ये एक रिहाइश गाह है जिसको कहा जाता था कि अल्लामा इकबाल, कहा जाता है कि यहीं रह के गए हैं, और एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप भी करते थे। हाइडेलबर्ग की कोई यूनिवर्सिटी थी। तो खैर अब समझ आया है कि इकबाल साहब के शेर कैसे निकला करते थे, क्योंकि इतना अच्छा क्या कहते हैं ये मौसम है, यहाँ पहाड़ हैं, नीचे दरिया बह रहा है, इसी वजह से जो है क्या कहते हैं इकबाल साहब जो है वो इस माहौल में बैठ के जो है ना अशार कहा करते थे। और ये बिल्कुल सामने मोहम्मद इकबाल, वाह भाई बेहतरीन। तो हाइडेलबर्ग जर्मनी वालों ने जो है ये इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। प्रिजर्व क्या, बस ऐसे ही आज एक तख्ती वगैरह लगाई हुई उनकी, ये गाड़ी खड़ी करी हुई जिसमें वो घुमा करते थे, और ये पहाड़ वगैरह। तो अच्छा लगा मुझे, ये सही है। एक आने का मकसद तो पूरा हुआ कि ये देखने आए थे, और अब आगे की चीज़ें देखते हैं जाके। तो ये आल स्टार्ट यानी ओल्ड टाउन में मैं मौजूद हूँ। ये भी एक स्पॉट है देखने वाला, बड़ा खूबसूरत इन्होंने बना रखा है। और ये आगे तक जो है ये गली जा रही है, ये ओल्ड टाउन शुरू हो रहा है, ओल्ड टाउन की वाइब है। तो देखते हैं, थोड़ा सा ये घूमते हैं, और आखिर में जो है क्या कहते हैं मैंने जो है वो कैसल सोचा हुआ है, तो कैसल जो है क्या कहते हैं वो देखूँगा, और उसके बाद जो है फिर फ्रैंकफर्ट की तरफ वापस चलेंगे। सही है, अच्छा रहा सोलो ट्रिप। बाकी ये कि कैसल को कंप्लीट करके फिर जाने का थोड़ा सा दिखा के मैं इस व्लॉग को जो है ना वो एंड करता हूँ। लेकिन ओवरऑल बहुत प्यारी जगह है, पसंद आई। इधर शॉट्स जो हैं वो बन सकते हैं। ये है इनका हाइडेलबर्ग का कैसल, उर्दू में किला, जर्मन ज़बान में कासिल।
तकरीबन अच्छा खासा 20 मिनट के ऊपर चढ़ाई है। जा रहा हूँ, फिर जाके देखते हैं, फिर वहाँ से जो है घर निकलेंगे। बिल्कुल पहाड़ पे बना हुआ है ये कासिल ना। तो भाई ये कैसल है, मज़ीद ऊंचाई पे भी जाया जा सकता है इसके बिल्कुल टॉप पे ना, तो वहाँ से भी बड़ा अच्छा नज़ारा आता है। और ये है इसके नीचे के मनाज़िर थोड़े से कुछ कहते हैं कि तारीख़ की किताबों में अल्लामा इकबाल साहब भी आया करते थे। उस वक्त तो ये बिल्कुल नया नया बना था, अभी तो थोड़ा खस्ता हालत में हो रहा है, तो दिफा के लिए बनाया था हाइडेलबर्ग की रियासत के ना। तो अल्लामा इकबाल भी यहाँ बैठ के शायरी किया करते थे और इनको मशवरे दिया करते थे कि ऐसे दिफा करना है। तो खैर ये देखता हूँ मैं ऊपर चोटी तक जाता हूँ, नहीं तो फिर ये कि मैं सोच रहा हूँ वापसी निकला जाए, ट्रेन कहीं निकल ना जाए। हाँ तो भाई ये ट्रिप जो है वो तमाम हुआ। ये मैं ट्रेन में आके बैठ चुका हूँ और ये बानफ पे खड़ी हो गई है। तकरीबन 12 मिनट में जो है चल जाएगी और सीधा फ्रैंकफर्ट। तो ये था मेरा छोटा सा सफ़र हाइडेलबर्ग का। और ये कि इस व्लॉग को यहीं तमाम करते हैं, मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।